हेलो एवरीवन। 12th क्लास अकाउंटिंग रेशियो हमारा चल रहा था और अकाउंटिंग रेशियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो ये बता दिया था आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में पहला हमारे पास रेशियो जो था वो था करंट रेशियो। करंट रेशियो इज द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। सो पहले हम लिखेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो तो लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसमें हमारे पास दो रेशियोज होते हैं। नंबर एक करंट रेशियो और नंबर दो क्या बताया था, क्विक रेशियो। फर्स्ट क्या है करंट रेशियो, दूसरा था क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला सुनिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो ये शो करता है कि करंट का मतलब होता है वर्किंग। तो करंट यानी कि वर्किंग कैपिटल जिसमें आता है करंट असेट्स करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी दोनों की कंपैरिजन की जाती है। कंपैरिजन मतलब तुलना की जाती है कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की तुलना में कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। क्योंकि ये जो इसका आइडियल रेशियो होता है, करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास 2:1। इसका मतलब है जो करंट असेट्स है वो करंट लायबिलिटी की 2 गुनी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की 2 टाइम्स है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी तो कम है और उसके पास असेट्स ज्यादा है। यानी कि फर्म को अगर फ्यूचर में लॉस भी हो गया तो वो अपनी करंट असेट्स को सेल करके करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकती है। इसलिए ये माना जाता है अगर करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की 2 टाइम्स है, यानी कि आइडियल रेशियो 2:1 है, तो हमारे पास फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, बेटर है, अच्छी है। तो अभी हमारे पास दूसरा जो रेशियो होता है वो होता है क्विक रेशियो। इसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं या तीसरा नाम भी होता है एसिड टेस्ट रेशियो, कुछ भी लिख लो। तो इसका फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक असेट्स ऊपर क्विक असेट्स। अगर लिक्विड लिखोगे तो लिक्विड लिख देना, नीचे वही सेम आएगा करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट जो रेशियो था कंप्लीट हो गया, लिक्विडिटी रेशियो। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, करंट रेशियो क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स यानी कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज सॉरी। तो सबसे पहले अब मैंने आपको बैलेंस शीट और इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए बताया था क्योंकि बैलेंस शीट का प्रॉपरली यूज इस चैप्टर में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास करंट असेट्स में क्या क्या शामिल होते हैं। गिव मी आंसर। करंट असेट्स, तो ये जो करंट असेट्स है इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। करंट असेट्स में आता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक हम कह सकते हैं, डेटर्स, BR and prepaid expenses, accrued income and डेटर्स BR हो गया, एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड और बताइए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, डेटर्स, बीआर, एक्सपेंस, कैरियड इनकम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, बस हो गया एक्सेप्ट। और भी एक दो आए थे इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि मैंने प्रॉपरली बैलेंस शीट में करंट असेट्स में क्या क्या होता है सारा उसमें लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीटली आ ही गया। अगर एक दो पॉइंट है भी तो वो आप राइट डाउन कर लेना अच्छे से। करंट, अब करंट असेट्स पता लग गया आपको क्या क्या इंक्लूड होता है। करंट लायबिलिटीज, तो देखिए करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। यहां पर कैश बैलेंस था, बैंक बैलेंस था, यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। वहां पर डेटर्स थे तो यहां पर क्रेडिटर्स, यहाँ बीआर है तो यहाँ पर बीपी, बिल्स पेबल। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक्रीड इनकम है तो यहाँ पर इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और करंट लायबिलिटी में आपने पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस, अनपेड या फिर अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सारा का सारा आप लिख चुके हो बैलेंस शीट के एक्सप्लेनेशन में। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कॉल्स इन एडवांस, एक्सेट्रा। अच्छा, आपने ये भी प्रॉपर फॉर्मूला हो गया, करंट असेट्स भी पता है, करंट लायबिलिटी भी पता है। अब आता है करंट लायबिलिटीज में, बताइए आपको बच गया क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स हो, देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। देखो, एक होती है करंट असेट्स। करंट असेट्स होता है जिसको आप कैश में कन्वर्ट विद इन 1 ईयर कर सकते हो, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो होती है हमारे पास करंट असेट्स। और जो क्विक असेट्स होती है वो कौन सी होती है, जिसको हम क्विक मतलब तुरंत, जिसको तुरंत कैश में बदला जा सकता है। तुरंत का मतलब ये भी नहीं है 1-2 मिनट में, यानी कि 2-3 महीने के अंदर अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे कहते हैं क्विक असेट्स। तो करंट असेट्स में से ही हमारे पास कुछ असेट्स को छोड़कर सारी क्विक असेट्स होती है। कौन कौन सी छोड़कर, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि जो खर्चे हमने पहले कर दिए वो वापसी नहीं ले सकते, तो ये हमारे पास करंट क्विक असेट्स में शामिल नहीं होगा। एक हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक, जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2-3 महीने में सेल हो जाए, है ना, काफी लंबा टाइम भी हो सकता है उसको। और एक हमारे पास एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमने टैक्स की एडवांस पेमेंट कर दी उसको रिटर्न नहीं ले सकते। तो इन 3 चीजों को छोड़कर और सारी हमारे पास क्या है, क्विक असेट्स। तो इसका फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करंट असेट्स जो भी होगी उसमें से माइनस कर दो 3 आइटम, एक तो इन्वेंट्री, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, और नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस टैक्स, या पूरा नाम लिखना चाहो तो वो लिख दो, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। गॉट इट? यू कैन राइट नाउ।